वेलकम टू जस्ट इंग्लिश क्लासेस। कैसे हो आप सभी फ्रेंड्स? आज हम बात करेंगे मैकबेथ के कुछ कैरेक्टर एनालिसिस करेंगे हम यहाँ पर। फ्रेंड्स, कैरेक्टर के बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई भी प्ले पढ़ रहे हैं तो उससे पहले अगर आप कैरेक्टर के बारे में थोड़ा जान लेंगे तो वो बहुत ही ईजी हो जाएगा आपके लिए उसको समझना। आधा प्ले ये समझ लीजिए कि अगर कैरेक्टर को आपने एनालिसिस कर लिया तो आधा जो आपका प्ले है वो आपको वहीं पे समझ में आ गया है। और अगर कैरेक्टर एनालिसिस आप नहीं करोगे तो ये समझ लीजिए कि प्ले आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। मैकबेथ सबसे जो है, आज हम मैकबेथ के कैरेक्टर एनालिसिस कर रहे हैं। तो मैकबेथ थेन ऑफ ग्लैमिस कहाँ का है ये? वन सेकेंड गाइस। यस, तो जो मैकबेथ है गाइस, थेन ऑफ ग्लैमिस है। अ जनरल इन द स्कॉटिश आर्मी एंड द थेन ऑफ ग्लैमिस। ये एक जनरल है स्कॉटिश आर्मी के अंदर और थेन ऑफ ग्लैमिस है। ग्लैमिस का थेन है। थेन एक उपाधि होती है इन स्कॉटलैंड। मैकबेथ इज़ द मोस्ट मेमोरेबल करेक्टर इन मैकबेथ। ये लीड रोल प्ले कर रहा है इसमें। तो अ वैलियंट एंड पावरफुल सोल्जर, ये काफ़ी एक बहादुर सैनिक है। मैकबेथ इज़ इन द इनर सर्कल ऑफ किंग डंकन एंड अ वेरी लॉयल रिलेटिव। मतलब बहुत ज़्यादा वो भरोसा करते हैं इस पर, काफ़ी लॉयल है ये उनके लिए। तो किंग डंकन के लिए बहुत ज़्यादा वो बिलीव इसके ऊपर करते हैं। इसके बाद है किंग डंकन। किंग डंकन की बात करें तो किंग डंकन इज़ अ जनरस किंग ऑफ स्कॉटलैंड। ही इज़ ऑल्सो अ रिलेटिव टू मैकबेथ। जो किंग डंकन है वो जनरस किंग है स्कॉटलैंड के, तो और वो रिलेटिव है मैकबेथ के। एज हिज रिजेंबल्स टू लेडी मैकबेथ फादर शॉइट। ठीक है, इसके बाद है लेडी मैकबेथ। लेडी मैकबेथ कौन है? लेडी मैकबेथ इज अमंग वन ऑफ द मेमोरेबल कैरेक्टर्स अमंग द शेक्सपियर इन कैरेक्टर। ये भी एक काफ़ी मेमोरेबल कैरेक्टर है जिसको आपको ध्यान रखना ही है। सी हैज़ द रथलेसनेस ऑफ अ क्रिमिनल एज वेल एज द हार्ट ऑफ अ चाइल्ड। इसका जो हार्ट है ना वो बच्चे की तरह वैसे तो बहुत सॉफ्ट है, बट ये क्रिमिनल जो इसका कैरेक्टर है वो काफ़ी यहाँ पे दिखाया गया है इस प्ले के अंदर। और बाद में काफ़ी गिल्ट करती है वो जब वो मरवा देती है किंग डंकन को मैकबेथ के हाथों से। तो उसके बाद काफ़ी वो बहुत ज़्यादा इस पे दुख पछतावा उसको होता है। मैल्कम एंड डोनाल्बिन। मैल्कम और डोनाल्बिन कौन है गाइज? ये मैल्कम एंड डोनाल्बिन आर सन ऑफ किंग डंकन। ये किंग डंकन के दो बेटे हैं। व्हेन किंग डंकन विजिट्स मैकबेथ, जब किंग डंकन मैकबेथ से मिलते हैं तो ही इज एसिनेटेड। ओके। बेंको थेन ऑफ लोकेबर, आप इसको कह लीजिए, लोचेबर कह लीजिए, जो भी आपको सूट करता है। तो बेंको इज़ अनदर जनरल इन द स्कॉटिश आर्मी। बेंको भी स्कॉटिश आर्मी का जनरल है, जैसे कि ये आपका मतलब मैकबेथ है वैसे ही ये भी स्कॉटिश आर्मी का सोल्जर है, एक जनरल है। ही इज़ अ थेन ऑफ, और ये थेन ऑफ लोकेबर है। ही इज़ अ क्लोज फ्रेंड ऑफ मैकबेथ, और मैकबेथ के साथ काफ़ी अच्छी इसकी दोस्ती है। एंड एन एली ऑफ किंग डंकन। ओके, ये भी किंग डंकन का करीबी ही है। तो ही इज़ विद मैकबेथ व्हेन दे फर्स्ट मीट थ्री विचेस। वो भी मैकबेथ के साथ होता है जब वो तीन जो विचेस होती हैं, तीन चुड़ैलों का जिक्र है इसमें। तो उससे जब वो मिलता है तो मैकबेथ के साथ ही होता है बेंको। और सारी भविष्यवाणियाँ जो होती हैं, प्रेडिक्शन, वो सब इसको पता होती हैं। बट दे प्रेडिक्ट दैट बेंकोज डिसेंडेंट्स विल बी द किंग एंड नॉट बेंको हिमसेल्फ। तो ये कहता है कि बेंको का जो बेंको का डिसेंडेंट है वो राजा बनेगा, बेंको तो नहीं बनेगा। तो ये भविष्यवाणी भी उनमें से एक है। इसके बाद आता है मैकडफ। ये थेन ऑफ 5 है। मैकडफ जो है इसके अंदर वो थेन ऑफ 5 है। और मैं बता दूं आपको कि मैकडफ के द्वारा ही डेथ होती है, मारा जाता है किसको? सॉरी, मैकडफ के द्वारा ही मैकबेथ को मारा जाता है। बिकॉज ये एक सीजरियन चाइल्ड होता है, मतलब जो ऑपरेशन के थ्रू बच्चे होते हैं, तो इस टाइप का ये होता है। और इसको मैकबेथ को मारने के लिए ये कहा जाता है कि जो जिसने अपनी माँ के जो प्रसव के तरीके से ना जन्म लिया हो, है ना, माँ से जन्म ना लिया हो, वो ही इसको मार सकता है। तो ये सिजेरियन होता है, इसलिए ये ही इसको मार सकता है। ऑल्दो अ मिरर कैरेक्टर रोल ऑफ मैकबेथ इज क्रिटिकल इन मैकबेथ, है ना। तो ही प्रूव्स हिज एंटागोनिस्ट। यहाँ पे एक एंटागोनिस्ट की तरह है। ही डाउट्स मैकबेथ्स रोल इन द एसिनेशन ऑफ द किंग वेरी अर्ली। वो इसको बहुत जल्दी डाउट हो जाता है कि शायद राजा की हत्या मैकबेथ ने ही की है। सबसे पहले इसी को इस चीज़ का बिलीव होता है थोड़ा थोड़ा। तो ही बिकम्स अ थ्रेट टू मैकबेथ टू सो मच दैट द थ्री विचेस वार्न मैकबेथ ऑफ दिस थ्रेट विद द नेम ऑफ मैकडफ एज बिवेयर मैकडफ, है ना। जो बिवेयर मैकडफ मतलब मैकडफ से तुमको बच के रहना है, ये कहा है चुड़ैलों ने इसको मैकबेथ को, कि मैकडफ से तुमको बच के रहना है, वही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। ये भविष्यवाणी करती है दो चुड़ैलें हैं मैकबेथ के लिए।
इसके बाद है सिवार्ड अर्ल ऑफ नॉर्थम्बरलैंड। जो सिवार्ड है इसमें वो अर्ल ऑफ नॉर्थम्बरलैंड है। ही इज़ अ ग्रेट सोल्जर इन द आर्मी ऑफ द किंग ऑफ इंग्लैंड। ये इंग्लैंड की आर्मी का जो अपोजिशन में स्कॉटिश के साथ है ना वॉर में, तो उसका ये जो अर्ल है वो है। तो ही अपीयर्स इन द फाइनल सीन, ये काफ़ी लास्ट वाले सीन में यहाँ पे हमको देखने को मिलता है विद मेलकम। मेलकम का साथ देता है ये कि क्योंकि मेलकम और डोनाल्बिन चाहते हैं कि वो अपने फादर की डेथ का बदला लें, तो ये जो सिवार्ड है ये इसका साथ देता है मेलकम का। लीडिंग द आर्मी टू अटैक द, ये और अपनी आर्मी को, अपनी सेना को लीड करता है मैकबेथ पे अटैक करने के लिए, उसको मारने के लिए। ही इज़ ऑल्सो ब्लड रिलेटिव टू द किंग डंकन, ये भी ब्लड रिलेटिव होता है किंग डंकन का, एंड अंकल ऑफ मेलकम, और मेलकम का कौन है, ये अंकल है। इसके बाद थ्री विचेस की बात करते हैं। तो द वियर्ड सिस्टर, ये तीनों बहनें हैं, तीन चुड़ैलें हैं। तो थ्री विचेस और एज दे आर कॉल्ड वियर्ड सिस्टर इनको कहा गया है। तो अगर जिक्र आ जाए, ये क्वेश्चन आ जाता है कि वियर्ड सिस्टर्स किसको कहा गया है, तो तीन चुड़ैलों को कहा गया है। और थ्री सुपर नेचुरल करेक्टर, ये सुपर नेचुरल करेक्टर हैं। सुपर नेचुरल कहेंगे जो प्रकृति से थोड़ा अलग होते हैं, मतलब मैजिक टाइप, जो जिसके हाथों में थोड़ा रहता है। तो दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द किलिंग एंड वायलेंस। जो ये मार काट की जो चीज़ें होती हैं मैकबेथ के अंदर, और जो वायलेंस अहिंसा हो रही है, उसके लिए इम्पोर्टेंट रोल निभाती है ये चुड़ैलें। रोस की बात करें तो मैकबेथ्स कज़िन है, ये मैकबेथ की कज़िन है। तो रोस इज़ अ नोबल मैन, सॉरी कज़िन है मतलब रोस नाम से लगा जैसे ये कोई गर्ल है, तो ये भी एक आदमी ही है। रोस इज़ अ नोबल मैन है, स्कॉटलैंड का कोई सज्जन व्यक्ति है ये। ऑल्दो हिज करेक्टर इज़ नॉट साइनिफिकेंट, ज़्यादा महत्वपूर्ण तो इसका करेक्टर नहीं है यहाँ पर मेन इवेंट्स ऑफ द प्ले, लेकिन ही इज़ इम्पॉर्टेंट इन एक्सपोजिंग मैकबेथ्स ट्रेचरी एंड बेट्रियल। लेकिन ये एक्सपोज करता है मैकबेथ को, मतलब मैकबेथ को सबके सामने लाने में कि भाई उसी ने ये सब कुछ किया है, उसके धोखे को सबके सामने लाने में ये काफ़ी हेल्प करता है। इसके बाद है लेडी मैकडफ। ये जो है मैकडफ की वाइफ है। मैकडफ मैं भी बताया था मैंने आपको, जिसके हाथों मृत्यु होती है मैकबेथ की, वही मैकडफ है। मैकबेथ और मैकडफ एक से लगते हैं, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ऑल्दो अ माइनर कैरेक्टर, ये छोटा सा कैरेक्टर है यहाँ पर। तो लेडी मैकडफ इज़ द वाइफ ऑफ मैकडफ, द थेन ऑफ फाइव। जो थेन ऑफ फाइव है उसकी ये वाइफ है लेडी मैकडफ, और लेडी मैकबेथ की वाइफ है। तो सी अपीयर्स फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत ही थोड़े समय के लिए इसको यहाँ पे दिखाया जाता है विद हर सन, अपने बेटे के साथ, बट इज़ इमीडिएटली मर्डर, लेकिन जल्दी ही इसकी मृत्यु हो जाती है, इसको मार दिया जाता है। ठीक है, तो ये थे गाइस हमारे कुछ महत्वपूर्ण जो यहाँ पे हमारे कैरेक्टर हैं। तो आपको इनको बहुत अच्छे से याद रखना है ना। और आधा प्ले मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे, और अगर नहीं समझे हैं तो जब भी आप इस प्ले को पढ़ेंगे तो आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए गाइस, थैंक यू सो मच, बाय। आपको अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अगर नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि और भी बहुत वीडियो आपको मिल जाए चैनल पे। पहले ही ऑलरेडी बहुत वीडियो पड़ी हुई हैं, अगर आप देखेंगे तो आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। ठीक है गाइस, पढ़ते रहिए। ओके।